मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो स्पीकर हैं मिस्टर स्वप्निल सर। स्वप्निल जी, जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। महादेव। हर हर महादेव। 1 मिनट 1 मिनट, प्लीज अनम्यूट करें एक बार और अनम्यूट करें, थोड़ा सा मिस्टेक बाय मिस्टेक हो, कोई अनम्यूट ना करे उस टाइम पे। जी जी स्वप्निल जी। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का जय जो श्री मुद्दा राम। आपने उठाया है वो सबसे ज्वलंत मुद्दा है अभी का। हम्म। ये अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है ताकि लोगों में इसके लिए अवेयरनेस आना ये आज की रिक्वायरमेंट ही नहीं बल्कि अभी एक खतरा हो गया है हमारे, अगर हम हम्म। नहीं जागे अभी तो। अभी इसका रिसेंट एग्जांपल है, कल ही मेरे मिसेस ने, कल की एग्जांपल बताता हूँ। मेरे मिसेस ने मेरे बेटी को मूवी दिखाई, केरला हम्म। स्टोरी। अभी वो मूवी बड़ी वादग्रस्त निकली। उसमें हम्म। कैसे षड्यंत्र किया जाता है, कैसे हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इस पर उन्होंने दिखाया है। मतलब कितनी घिनौनी हरकतें की जाती है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि इनके जो हम बोलते हैं ये कठमुल्ले बोलो या जो अशांति वाली कौम है, इनकी वो आसमानी किताब में ये चीजें लिखी हुई है कि आप ये करो, और वो मतलब दिमाग होता नहीं है। वो सिर्फ वो किताब फॉलो करते हैं, जो कि किताब किसी मनुष्य ने लिखी है खुद को बड़ा बताने के लिए। और ये हम्म। गधों की तरह वो फॉलो करते हैं, और वो फॉलो करते तो करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिंदुओं में जो सेक्युलर का कीड़ा है ना, उसमें बहुत सारी जमातें हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सेक्युलरिज्म वाला फंडा अपनाती है, प्रमोट करती है। और उसमें बहुत सारी औरतें हैं। जब मैं औरतों की बात करता हूँ ना, तब उसमें सो कॉल्ड बॉलीवुड वाला फैक्टर आ जाता है। मैक्सिमम हम्म। वो जो बॉलीवुड में एक्ट्रेस है, वो ये सब कीड़े सबसे ज्यादा फैलाती है। उसका इम्पैक्ट अपने बच्चों पे, अपनी आने वाली जनरेशन पे बहुत होता है। हाँ स्वप्निल जी, एक ये मिनट। मैं आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपसे इसी में से एक क्वेश्चन मैं आपसे बेसिकली पहला वाला क्वेश्चन मैं आपसे रेज करता हूँ कि हम इस तरह के इंसिडेंट से क्या सीखते हैं। इस पे मतलब जो ये इस तरह के इंसिडेंट हैं इनसे हमको क्या सीख मिलती है, प्लीज। नहीं, इस इंसिडेंट से सीख मिलना और उसके बाद करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन यस। लेना, ये दोनों चीजें यस। इंपॉर्टेंट है। यस। सीख लेनी मतलब क्या है? हम तब तक सोए रहेंगे क्या कि जब तक हमारे घर में आग नहीं लगती, जब तक हमारे घर के कोई बहू बेटियों को किसी को कुछ होता नहीं, तब तक हम सोते रहेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है। हमें इस माइंडसेट से, इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम्म। एक होता है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन क्या ले कि जो ये दोबारा हो ही ना। अभी रिपीटेड क्यों होती है हमारे इधर? रिपीटेड इसलिए होती है, पहले तो हम यूनाइटेड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अभी धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन वी आर नॉट यूनाइटेड अप टू दैट एक्सटेंट वेयर वी कैन से समथिंग और वी कैन रेज द वॉइस अगेन दिस थिंग। अभी बंगाल का एग्जांपल ले लो। तुष्टिकरण की ये जो राजनीति है, बंगाल की जो घटना हुई है, उसमें हुआ क्या है? हम्म। हिंदुओं ने कुछ फ्री के चक्कर में वो ममता दीदी को वोट दे दिए, उसको बहुमत वाली सरकार दी। अब चुना है तुमने, बाद में होने वाले चीजें भी भुगतने को तैयार हो जाओ। हम्म। चुनते समय आप सही तरीके से क्यों नहीं चुनते? यही चीज कर्नाटक वालों ने भी की। जो आप बोल रहे हैं ना, फ्री के चक्कर में अगर 10 किलो चावल दे दे या कुछ 200 यूनिट बिजली फ्री दे दे, उस चक्कर में आप ऐसे लोगों को वोट देते हैं तो जो बाद में आपके गले काटने को उतर आते हैं। आपके हम्म। गले काटे या आपके बेटियों की बहुओं की इज्जत लूटे, दोनों सेम ही हम्म। हो जाता है। तो जी। इस मानसिकता से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। पहले अपने घर में अवेयरनेस लाना पड़ेगा, साथ में ये फ्री के चक्कर में ना पड़े। हम्म। दोनों चीजें करनी पड़ेगी अपने घर जी। में। अगर मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी मिसेस है, उन सबको सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। और उसके अलावा अपने बच्चों को, मतलब बेटों को भी सिखाने की जिम्मेदारी है कि बाबा अपने घर की बहनों की, माताओं की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ हमारी तरफ से कुछ गलत नहीं होना चाहिए, यस। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। करेक्ट। हमारे बेटों से भी कुछ गलत ना होना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये दो चीजें हैं। तो अपने हम्म। आप में भी शिक्षा लानी जरूरी है, और हमारे लिए क्या सही है वो चुनना भी जरूरी है।
अगर मैं सही हूँ सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसी कुछ चीजें चुनता हूँ जो आगे जाके मेरे परिवार को या मेरे कल्चर को ही खतरा हो जाती है, तो फिर मीनिंग नहीं है, फिर मैं बेवकूफ बन जाता हूँ। जो ये बंगाल वालों ने किया, कर्नाटक वालों ने किया, तो हमें ये सावधानी अभी से रखनी पड़ेगी। बस मैं इतना ही राइट। कहना चाहता बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बेसिकली इस पे सुझाव रखा है कि हमको इन सब चीजों को हम कब बैलेंस करेंगे, कब हम इन सब चीजों के लिए बेसिकली कोशिश करेंगे, किस तरह से हम अपनी कम्युनिटी को इन चीजों के लिए अवॉइड करेंगे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, थैंक यू स्वप्निल जी। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर ब्रजेश तोमर जी से